तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद जो है वीडियो बना रहा हूँ। बीच में काफ़ी कोशिश किया कि वीडियो बनाऊँ, अपने कई सारे मुद्दों पर कई सारे विचार आ रहे थे, लेकिन मौका नहीं मिल पाया, या मेरे से ही अपनी ही गलती माननी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट में मैं ही थोड़ा सा सही नहीं था और इसलिए जो है वीडियो नहीं बन पाया। खैर, आज बात करने का मौका मिल रहा है तो अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा मैं भी ये सोच रहा था और लोगों के भी जीवन को ऑब्जर्व कर रहा था, है ना। एक बात जो समझ में आती है वो ये कि इस बात को लेकर के हम लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, या यूं कह लें कि सजग रहना चाहिए कि हम कितना ज़्यादा मनुष्य बन रहे हैं और कितना ज़्यादा कंज्यूमर बन रहे हैं, उपभोक्ता। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे जो है हम उपभोक्ता बनते जाएंगे, है ना। तो इसका नुकसान भी हमको समझना होगा, है ना। मध्यम मतलब मैंने मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो उसका नुकसान हमको निजी तौर पर या हमारे समाज को जो है क्या होगा, इसके बारे में जो है कुछ आकलन किया जाना चाहिए और उसके अनुसार जो है हम लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोगों को अपने बारे में फैसले लेने चाहिए या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो लेने चाहिए। तो जैसे मुद्दा ये है कि अभी आपका डेटा वगैरह सस्ता हो गया है काफ़ी, है ना। हर कोई जो है वो 3-4 GB अपने मोबाइल में लेके घूम ही रहा है पर डे। इसके अलावा जो है आपको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी कई जगह मिल जा रही है और आपको कई जगह जो है वाईफाई की सुविधा मिल जा रही है ना। तो ये कहना मतलब ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है आपके लिए जो है वो डेटा कंजम्पशन आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट कंजम्पशन कर रहे हैं। इसका एक नतीजा जो है मैंने भी अपने बारे में ऑब्जर्व किया कि जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो गया है ना। कि जो है अब ध्यान देने में जो है दिक्कत आ रही है। मतलब ये कि जो है आप सोचे कि किसी चीज़ पर हम ध्यान दें, है ना, तो आपका अटेंशन स्पैन कम हो गया है। तुरंत जो है आपका मन आता है ठीक है यार अब देखेंगे बाद में, इतना पढ़ लिया काफ़ी है अब, या इतना देख लिया काफ़ी है अब, लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स, है ना। और फास्ट चेंजिंग विजुअल्स हैं उसके प्रति आकर्षण बढ़ गया है ना। वही चीज़ हमको होल्ड कर पाती है। अगर कोई जैसे कोई मूवी ट्रेलर है, अगर वो बहुत फास्ट मूविंग है, कोई एक्शन पैक्ड है या कोई इस तरह का, तो वो चीज़ें हमारी आंखें थाम के रखती हैं। वो जो विजुअल्स हैं वो हमारी आंखें थाम के रखती हैं। लेकिन अगर थोड़ा भी स्लो करेंगे तो आपका ध्यान हट जाएगा वहाँ से, है ना। तो ये हमारे अंदर जो बदलाव आ रहा है और इसके चलते हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा, हमारे रिश्तों पर क्या बदलाव आएगा, हमारे समाज पर क्या बदलाव आएगा, और हमारे जो एक जो हम अपने आप को एक सभ्यता कहते हैं, है ना, हम अपने आप को एक सिविलाइजेशन कहते हैं। तो हम उस विरासत के हकदार हैं, उस विरासत को हमको संभालना है और आगे बढ़ाना है। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा हमको देखना समझना पड़ेगा कि ये क्या मतलब इसका इसका क्या असर है दूरगामी तौर पर, और हम कितना उसको स्वीकार कर सकते हैं, और इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, है ना। इसके लिए जो है कुछ प्रयास शुरू करने चाहिए ठीक प्रकार से। क्योंकि अगर आपका अटेंशन स्पैन कम होता जाएगा, आप इसको स्वीकारते जाएंगे, तो दिस विल बिकम द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी। ये समाज में स्वीकार्य हो जाएगा। उसके बाद में आने वाली पीढ़ियां जो है वो कहेंगी कि भाई, है ना, एक समय जो है हमारा जो सभ्यता है वो ध्यान और योग के लिए जाना जाता था, और आज अगर आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं किसी चीज़ पर, अगर आपका जो है फोकस जो है आप नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ पर, है ना, तो ये थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं वो आपके पर्सनैलिटी में एक डिफेक्ट पैदा हो रहा है। इसको जो है समझ करके इसको जो है इसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। इसको जो है मतलब थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि हाँ ये कब तक हम कर सकते हैं और कितना हमको इसका फ़ायदा और नुकसान है ना। तो ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा ये भी है कि जो है अकेलापन जो है मुझे लगता है कि बढ़ते जा रहा है समाज में, है ना। और हर कोई जो है सबके साथ रह के भी अकेलापन महसूस कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो अब जैसे उसमें जो है कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, कई सारे जो हैं लगातार डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। मैंने टेक्नोलॉजी का तो ऐसा मामला हो गया कि लगातार टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज स्मार्ट हो रही हैं, सिटीज़ स्मार्ट हो रही हैं। आपका जो मतलब वेपन्स स्मार्ट हो रहे हैं बहुत समय से, 3-4 दशक हो गए। स्मार्ट बॉम्ब्स और स्मार्ट मिसाइल्स जो हैं वो सब। लेकिन ह्यूमन स्मार्ट कब होगा, है ना, या ह्यूमन स्मार्टनेस की तरफ कब जाएगा, और कैसे हमारी लाइफ स्मार्ट होगी, कैसे हमारी पर्सनैलिटी स्मार्ट होगी, इसके बारे में भी विचार करने की ज़रूरत है। और इसको लेकर के जो है मतलब हमको समझने की ज़रूरत है कि
इन समस्या को हम कैसे समझें और इस समस्या का निराकरण कैसे हो, है ना, समाज के तौर पर। क्योंकि एक निजी तौर पर मैं कुछ अपने लिए तय कर लूँगा और मैं उम्मीद करूँ कि नहीं ठीक है, मैं अपना मोबाइल टाइम जो है या अपना कंप्यूटर टाइम या अपना इंटरनेट का टाइम जो है वो कर्टेल कर देता हूँ। उसके भी मुझे फ़ायदे नुकसान क्या होंगे मुझे समझना पड़ेगा, लेकिन उसके में मुद्दा यही है कि मैं अपने तौर पे कर सकता हूँ, लेकिन अगर समाज उसमें साथ नहीं देगा, अगर हम समुदाय के रूप में, समाज के रूप में साथ में नहीं आएंगे, तो इम्पैक्ट उसका ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं अगर फ्री हूँ और मोबाइल नहीं देख रहा हूँ और अगर मैं किसी से बात करना चाह रहा हूँ, सब लोग मोबाइल में घुसे हुए हैं, तो फिर मैं किससे बात करूंगा? और कोई बोलेगा कि ये कौन आदमी है, डिस्टर्ब कर रहा है हमको, है ना। तो ये एक मुद्दा है, इसको थोड़ा सा हमको ठीक से समझना चाहिए। और कुछ अभियान, एक एक तरीका ये हो सकता है कि कुछ अभियान आप लेके शुरू करें समाज में, है ना। अभियान वगैरह से होता ये है कि आपको जुड़ाव करना पड़ेगा, आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, आपको जो है आपको जो है वो इंटरेक्शन अपने नेबरहुड में करना पड़ेगा। मैं खुद भी ऐसे अभियानों के बारे में सोच रहा हूँ और कुछ अभियानों के बारे में चर्चा भी मैंने किया है अपने पुराने वीडियोज़ में, आप उसको देखेंगे तो। एक अभियान ये हो सकता है कि भाई जैसे मान लीजिए कि आपके जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर 30-40 करोड़ की आबादी है ना, और दुनिया भर के बारे में वो रिपोर्ट छापते रहते हैं। तो उनके बारे में एक रिपोर्ट छापना चाहिए कि भाई आपने जो है यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन आपने साइन किया हुआ है और आप बाध्य हैं कानूनी तौर पर इस बात के लिए कि अगर कोई भी ये कहता है कि वो परसिक्यूटेड है, अगर कोई भी ये कहता है कि उसको खतरा है किसी प्रकार का और वो आपके यहाँ शरण मांगता है, तो आपको उसको शरण देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पश्चिमी यूरोप और अमेरिका जो है वो दुनिया भर में जितने भी लोग शरण मांग रहे हैं, कितने लोग शरण मांग रहे हैं, उनसे पहले तो ये इसका जो है एक अभियान चलना चाहिए, इसके बारे में पतासाजी करने का, इसके बारे में डेटाबेस बनाने का। और दूसरा मुद्दा ये होना चाहिए कि जो है वो कितना इसको स्वीकार कर रहे हैं। आपने कानून बना करके दूसरों को आप बोलते रहते हैं कानून का पालन करो, आप खुद कितना कानून का पालन करते हैं इसके बारे में जो है उतना सजगता या उतना अवेयरनेस नहीं है और इसके बारे में उतनी चर्चा भी नहीं होती है। तो अब समय आ गया है कि एक भारत से बड़ा जो क्षेत्रफल है अमेरिका का या यूरोप का मान लीजिए, तो उसमें जो है आप अपने लोगों को, अपनी डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे। आप कहेंगे कि हम तो यूक्रेन के लोगों को हम स्वीकार करेंगे क्योंकि यूक्रेन के लोग जो हैं वो नीली आंखों वाले और सुनहरे बालों वाले हैं और वो हमारी तरह के लोग हैं, इसलिए हम उनको स्वीकार करेंगे, बाकी लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। और दुनिया भर में आप डंडा पीटेंगे कि ये ह्यूमन राइट्स और फलाना ढिमकाना। तो अब जो है एशिया में, पश्चिम एशिया में, दक्षिण एशिया में, अफ्रीका में जो है ये एक सभी देशों को एक मुहिम चलानी चाहिए और जो ट्रेड अग्रीमेंट होता है पश्चिम के साथ, अमेरिका के साथ, उनको उस ट्रेड अग्रीमेंट में ये करना चाहिए कि भाई आप हमारे यहाँ आकर के युद्ध छेड़ते रहे, आप हमारे यहाँ आकर के युद्ध छेड़ते रहे, उसका हमको नुकसान हुआ है। और हमारे यहाँ लोग जो हैं पढ़ लिख नहीं पाए, हमारे यहाँ जो है गरीबी नहीं हट पाई, हमारे यहाँ जो है आज भी जो है लिविंग स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो उतना नहीं है जैसा आपके यहाँ है। हमारे यहाँ जो है आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, लोग यहाँ से वहाँ पलायन कर रहे हैं और लोग अपना सिर्फ आजीविका के पीछे माने दिन बिता रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों को लेकर के जो है एक सजगता होनी चाहिए कि अब जो है अब हम स्वीकार नहीं करेंगे इस चीज़ को कि आप रेजीम चेंज करते रहें, आप जो हैं अपने हिसाब की सत्ता जो है दुनिया भर में लाते रहें। अब आपको स्वीकार करना होगा कि ये आप दुनिया भर में जो है कई जगह आपने युद्ध छेड़े हैं और कई जगह जो है लोगों का आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो आप उसका मुआवजा दीजिए, मुआवजा इस रूप में दीजिए कि आप एक कोटा तय कीजिए कि इतने लोग जो हैं हर देश से या हर क्षेत्र से जो है उसको आप स्वीकार करेंगे शरणार्थी के रूप में, और वो कई साल के बाद जो है वो आपके यहाँ नागरिक बन जाएंगे, उसको स्वीकार करना होगा। दूसरा ये होगा कि इन सारे गरीब देशों से और सारे जो मध्यम आय वर्ग के देश हैं वहाँ से आपको कुछ कोटा तय करना होगा कि ये लोग जो हैं वो आपके यहाँ आकर के पढ़ेंगे और नौकरी करके अनुभव प्राप्त करेंगे और उसके बाद में अपने देश में लौट जाएंगे पैसा कमा करके और अनुभव प्राप्त करके, है ना। उससे होगा ये कि एक तरह का जो है मतलब एक बराबरी जो है आएगी। क्योंकि ऐसे क्या है कि अफ्रीका और जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, यहाँ पर जो है लोग बिल्कुल जो है मतलब दया पर हैं कि मतलब सत्ता परिवर्तन हो जाए, कभी कोई युद्ध हो जाए, कहीं कोई बम गिर जाए, कहीं ये सुपर पावर कुछ और बोल रहा है, वो सुपर पावर कुछ और बोल रहा है, उनके जनजीवन को नुकसान हो रहा है ना। तो इसलिए जो है अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, चूंकि आप मानवाधिकार और जो है ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात इतनी आप करते रहे हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि यू मतलब पुट द मनी वेयर योर माउथ इज, है ना। इस चीज़ को आप थोड़ा सा अब इसको क्रियान्वित करने की ज़रूरत है ना।
तो ये एक अभियान है जिसके बारे में सोच रहा हूँ मैं कि इसके बारे में बड़े पैमाने पर जो है वो थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसको कैसे रूप में शुरू करूँ मैं। मैंने कई सोशल मीडिया वगैरह पर जो है कई इस बारे में जो है मतलब लिखना शुरू किया है, और अभी तक जो है लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है समझाने के लिए आपको बड़ा लंबा पोस्ट करना पड़ेगा, और वो लंबा पोस्ट पढ़ने का वही बात आती है कि अटेंशन स्पैन नहीं है लोगों का, तो अब लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, एक तो मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि समझेंगे कि नहीं समझेंगे, क्योंकि कितना वो समझते हैं इन चीज़ों को लेकर के, उनकी समझ क्या है। 2000 के बाद की जो पीढ़ी है वो इन चीज़ों को समझेगी कि नहीं समझेगी कौन जानता है। और हम तो देखते आ रहे हैं, 80-90 का दशक हमने देखा है, इसलिए हमको मालूम है कि अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने पहले क्या किया, और पहले सोवियत यूनियन होता था तब क्या होता था, सोवियत यूनियन के बाद टूटने के बाद क्या हो रहा है। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, तो थोड़ा सा हमारा विचार अलग है और हमारा जो नज़रिया है वो अलग है। तो ये एक अभियान है, लेकिन कुछ अभियान वगैरह जोड़ना, कुछ इस तरह का जो है धार्मिक और सामाजिक रूप से जो है अपने आप को जो है सक्रिय करना जो है, वो कहीं ना कहीं इसका इलाज हो सकता है। जो अटेंशन स्पैन कम हो गया हम लोगों का, और हम जो है लगातार मोबाइल पर और कंप्यूटर पर और टीवी पर जो है हम लोग जुटे हुए हैं, और हम लोग एक कंज्यूमर बनते जा रहे हैं। तो मनुष्य बनने की ओर लौटने के लिए हमको जो है कुछ इस तरह के अभियानों से, सामाजिक सरोकारों से हमको जुड़ना होगा, और इसका फ़ायदा हमको मिलेगा। क्योंकि ये मान के चलिए कि दुनिया भर के लोग जो हैं वो आप ही को कंज्यूमर बनाने में लगे हुए हैं अभी, क्योंकि दुनिया भर में कई जगह पर जो है वो आबादी कम हो गई है, और अब उनके पास जो भी कुछ बेचने के लिए है वो आप ही को बेचेंगे, है ना। तो अब आपको ये है कि अब आपको मान के चलिए कि 3 टाइम अगर आपको जो है भरपेट खाना दिया जाए, तब भी आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, है ना। वो अच्छी स्थिति है, लेकिन उसको संभाल नहीं पाएंगे। आपका शरीर जो है वो बगावत कर देगा। आपको खाते समय आपके जीभ को अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो पेट पे जाएगा और वहाँ पे जब गैस पैदा करेगा और जब पेट फूलना शुरू होगा, है ना, और फिर आप कहेंगे कि यार बेचैनी हो रही है, और अभी तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि क्या करने से क्या होगा, और हमको कैसे जो है अपने आप को अपने जीवन को संतुलित और नियंत्रित करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम जो है मनुष्य बने रहें, अपना विकास हमारा होता रहे, मनुष्य के रूप में विकास होता रहे। शहरों का विकास, टेक्नोलॉजी का विकास अपनी जगह है, वो आवश्यक है, लेकिन मनुष्य के रूप में भी हमारा विकास होता रहे, और हमारी अपने आने वाली पीढ़ियों का विकास होता रहे, और वो समझें कि हाँ, हमारे घर में जो स्मार्टफोन था वही स्मार्ट नहीं था। हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे भाई बहन, पति पत्नी सब हम जो है स्मार्ट हैं, है ना। और सबसे हमारी अपेक्षाएं थीं और उनसे पूरी हुई। ये जो है कहीं ना कहीं आज समाज की आवश्यकता हो गई है।